हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। हर रोज की तरह आज भी इंग्लिश ग्रामर लेके आए हैं। जैसे कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक है एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो सबसे पहले बात कर ले एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाना। जैसे अगर बात करें कि इसका एडजेक्टिव का के कितने भेद होते हैं, एडजेक्टिव का 10 भेद होता है। तो सबसे पहला भेद होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। चौथा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। पांचवा हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण। छठा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यष्टिवाचक विशेषण। सातवां हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। आठवां हो गया प्रोपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। उसका 9 हो गया एम्फैटिक एडजेक्टिव यानी प्रबल बोधक विशेषण। और 10वां हो गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयादि बोधक विशेषण। तो हम ये बताएं एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडजेक्टिव के कितने भेद होते हैं। अब इसका हम एक एक करके बारी बारी से 1 से लेकर 10 भेद तक हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे यानी पूरा इसको विस्तार पूर्वक करेंगे। तो इसका हम एक और करके विस्तार करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अगर बात कर ले कोई व्यक्ति या वस्तु का गुण के बारे में, मतलब उसका विशेषता बताए, तो उसी को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति का विशेषता कैसे बताएगा, जैसे एग्जांपल एक लेते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। देखिए, अब देखिए ये मतलब विशेषण का मतलब होता है नाउन यानी संज्ञा और प्रोनाउन यानी सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बतलाए उसे ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे ये मेरा बॉय यानी ये लड़का का विशेषता, ये अच्छा बता रहा है, ये लड़का अच्छा है, तो ये मेरा हो गया व्यक्ति से रिलेटेड। अब हम चलते वस्तु जैसे हो गया द टेबल इज लॉन्ग। द टेबल इज लॉन्ग। जैसे क्या है, टेबल लंबा है, तो टेबल का विशेषता क्या बता रहा है कि टेबल लंबा है। तो इस प्रकार हम इसका जो एग्जांपल, अब थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि गुड रहे, अच्छा, बैड, बुरा, वीक, कमजोर और स्ट्रॉन्ग, मजबूत, इस प्रकार मेरा जितना भी एग्जांपल रहे, इटीसी यानी एटसेट्रा, जितना भी एग्जांपल रहे, ये सब मिल जाए तो ये समझ जाना है कि वस्तु का गुण है या व्यक्ति का गुण है। तो गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूर, स्वीट, बीटर, थीन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, ब्यूटीफुल, अगली, रेड, ब्राउन एटसेट्रा। तो ये मेरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी परिमाण या मात्रा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है। किसी अगर वस्तु का मात्रा या मतलब या परिमाण। अब इसमें एक बात ये याद रखना है कि जिसको हम गिन नहीं सकते वही आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, और जिसको हम गिन लेंगे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे इसमें साफ थोड़ा मतलब हिंट्स में लिख दिए हैं कि यहां विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है, संख्या का नहीं। संख्या से अगर संख्या का बात ही नहीं होता है। जैसे इसमें अगर एग्जांपल, तो सम, कुछ, मच, अधिक, लिटिल, नहीं के बराबर, होल, पूरा, ऑल, सब, नो, एनी, एनफ, पर्याप्त, ए लॉट ऑफ, बहुत, एटसेट्रा। इसका हम एग्जांपल जैसे लेते हैं कि सी हैड सम मिल्क। अब देखिए इसमें क्या बात है, ये नंबर हम इसको गिन नहीं सकते। ये दूध जो है इसको हम गिन नहीं सकते, यानी इसका परिमाण या मात्रा हम बता सकते हैं। तो वही है, उसके पास कुछ दूध है, उसके पास कुछ दूध थे। तो ये मेरा हो गया मिल्क जैसे हो गया। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल चलते हैं, दे हैव
दे हैव, उसके बाद सम से लिए, अब मच ले लेते हैं, मच राइस। जैसे उसके पास मतलब अधिक चावल है, उसके पास क्या है, अधिक चावल है, यानी चावल का विशेषता क्या बता रहा है, ज्यादा, उसके पास अधिक है। और दूध का विशेषता क्या बता रहा है कि कुछ है। तो इस प्रकार मेरा इसमें साफ समझ जाना है कि नंबर, यानी नंबर से रिलेटेड एकदम नहीं, यानी इसमें परिमाण और मात्रा, इसमें हम लिख दिए। अब चलते हैं तीसरा व्यक्ति। तीसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, मात्रा परिमाण, और इसमें क्या होता है, संख्या का बोध होता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल जो होता है वो सम मतलब सेम होता है। जैसे अगर बात करें, इसमें भी सम है और उसमें भी सम है। इसका हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव नो पेन्स। इसमें जितना भी होगा वो काउंटिंग वाला, यानी नंबर वाला गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे आई हैव नो पेन्स, मेरे पास कलमे नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये संख्या, इसको हम गिन सकते हैं कलम को। अब देखिए कुछ एग्जांपल यही है, हम ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब कुछ एग्जांपल जैसे हो गया कि आई हैव नो मिल्क, मेरे पास दूध नहीं है। तो ये मेरा जैसे हो गया नंबर, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे इसमें क्या है कि नंबर में गिन सकते हैं और क्वांटिटी में हम गिन नहीं सकते। तो इसका कुछ एग्जांपल, फ्यू, नो, मेनी, सम, एनफ, सेवरल, ऑल, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, ये सब जितना भी है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एग्जांपल है। अब 4 नंबर है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसका एग्जांपल है दिस, दैट, दीज, दोज और सच, etc। तो अब इसका जैसे एग्जांपल लेते हैं, दिस बुक इज हर, यह किताब उसकी है। ये देखिए किताब का विशेषता क्या बता रहा है, यह दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी इंगित, निर्देशित कर रहा है कि यह जो किताब है उसकी है, मेरा नहीं है, उसकी है। दूसरा एग्जांपल, दैट पेन इज योर, जैसे वह मतलब कलम तुम्हारा है, दैट पेन इज योर, वह कलम तुम्हारा है। ये मेरा जब सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये मेरा दो हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम चलते हैं इसका 5 नंबर। 5 है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है, उसे ही हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कोई अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करता है, उसे ही हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई, इसका साफ एग्जांपल रहता है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर एटसेट्रा। तो इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर इज ब्लैक, यानी ये कलर का विशेषता क्या मतलब, इट्स, ये कलर जो है काला, इसका रंग क्या है, काला है। दूसरा हम कुछ एग्जांपल चलते हैं कि दिस इज माई बुक। अब देखिए ये जो है दिस इज माई बुक, बुक का विषय मतलब ये संबंध क्या मतलब दर्शा रहा है, अधिकार क्या दर्शा रहा है कि ये बुक जो है, किताब मेरा है। अब कुछ एग्जांपल जो होता है, जैसे दिस इज हिज बुक, इधर हम चलते हैं, दिस इज हिज बुक।
अब देखिए दिस इज हिज बुक, यह किताब उसका है। अब यही तो अगर हम उल्टा के इसको लिख देते हैं, दिस बुक इज हिज, तो ये तो मेरा देखिए इसमें हिज जो है ये मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये इसके बाद नाउन है, और यहां नाउन के पहले दिस है तो ये मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। अगर यही तो हिज बात करें तो ये प्रोनाउन हो जाता है, क्योंकि भाई इसके बाद कोई नाउन नहीं है इसलिए ये मेरा प्रोनाउन है, यही हिज मेरा क्या है एडजेक्टिव है। तो इस तरह मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो इसका देखिए जब ईच एवरी एदर और नेदर के ठीक बाद अगर कोई नाउन आ जाए, कोई प्रयुक्त रहता है, तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसका हम एग्जांपल चलते हैं, जैसे ईच बॉय हैड ए पेन, ईच बॉय हैड ए पेन। देखिए ईच के बाद ईच एवरी एदर और नेदर के ठीक बाद कोई नाउन आ जाता है। जैसे मेरा यह क्या है, ईच के बाद मेरा नाउन क्या आया, बॉय आ गया, इसलिए ये मेरा ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दूसरा हम एग्जांपल चलते हैं कि नेदर वे वाज सेफ, नेदर वे was safe। तो देखिए each either every उसके बाद either इस तरह रहे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है। अब हम इसके बाद वाला एडजेक्टिव की ओर चलते हैं। 7 है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो जब व्हाट, व्हिच और हुज किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने के काम आते हैं तब इन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी अगर व्हाट, व्हिच, हुज इसके बाद कोई नाउन आ जाए तो उसी को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसका हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि व्हिच बॉक्स इज योर, व्हिच बॉक्स इज योर्स। यानी इसमें देखिए कि बॉक्स एक मेरा नाउन है, नाउन के पहले विच आया तो यही मेरा क्या विच बन गया, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद हम कुछ फिर एग्जांपल लेते हैं, हुज बुक, जैसे हुज बुक इज दिस। इसमें भी देखिए बुक मेरा नाउन है, नाउन के पहले जो जैसे हुज के बाद मेरा नाउन है इसलिए मेरा ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इस तरह मेरा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब चलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश और यूरोपियन, इस तरह एटसेट्रा हम कई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल है ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। तो देखिए मेरा स्टूडेंट मेरा नाउन है, नाउन के पहले इंडियन लगा, तो ये प्रॉपर जब मतलब नाउन से जो भी बनता है उसी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इस तरह हम कई एग्जांपल दूसरा भी ले सकते हैं, इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट, इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट। अब देखिए फार्मर जो हो गया, फार्मर से ये मेरा एक नाउन है, तो नाउन के पहले देखिए ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर है इंडियन, तो इंडियन मेरा प्रॉपर है, तो इसलिए ये मेरा प्रॉपर नाउन से जितने भी बनता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। तो इस तरह मेरा 8 तक हो गया। अब चलते हैं 9 नंबर। अब 9 है इम्फेजिंग एडजेक्टिव। तो इम्फेजिंग एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो ओवन, वेरी, सैम,
वेरी सैम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल, देखिए इम्फेसिस मतलब हो गया, इम्फेसिस मतलब बल ही, बल देते ऐसे एडजेक्टिव इम्फेसिस एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इसमें देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आई सॉ देम विथ माई own eye। तो इसमें देखिए ये हो गया कि अपनी आंखों से, मैंने जो देखा मतलब अपनी आंखों से, ये हो गया बलदायक का काम, यानी बल अपने आंख पे बल दे रहा है। तो अवन, वेरी, सैम, वेरी सैम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल देते हैं। तो जैसे हो गया ओवन, ओवन से देखिए आई मेरा नाउन है, नाउन के पहले ओवन है यानी अपनी आंखों से, ये मेरा हो गया इम्फेसिस एडजेक्टिव। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है दिस इज द वेरी बुक, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। अब देखिए इसमें भी क्या है, बुक मेरा नाउन है, नाउन के पहले वेरी लगा है, ये देखिए वेरी से एग्जांपल है। तो ये मेरा हो गया कि नाउन पर बल दे रहा है, ठीक है। उसके बाद 10 हो गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। तो व्हाट का प्रयोग जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे हम चलते हैं व्हाट फॉली, एग्जांपल है व्हाट फॉली। और दूसरा इसका पकड़ क्या है, ये जो है एक्सक्लेमेटरी का मार्क दिया रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहता है। उसके बाद हो गया व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। तो इस प्रकार मेरा एडजेक्टिव का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अगर कोई भी अगर बच्चों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, जहां तक होगा हम सॉल्व कराएंगे। तो आज का क्लास इतना ही।